आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिनका बहुत लंबा परिचय है और देश उनको जानता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं डॉक्टर विक्रम सिंह साहब का तारुफ, उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन, वैसे वो इसके मोहताज नहीं है, लेकिन ये वो समय होते हैं जब दुनिया को और देश को, आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है और जो लोग हम टेलीविजन पे देखते हैं आखिर उनका क्या प्रोफाइल है, वो कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या किया है। विक्रम सिंह साहब 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। आपने दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश पुलिस को एज ए डायरेक्टर जनरल लीड किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1,90,000 पुलिसकर्मी हैं, आपने उसको डायरेक्ट किया। डॉक्टर विक्रम सिंह साहब सिक्योरिटी, मैन मैनेजमेंट, क्राइसिस रेजोल्यूशन टीम, बिल्डिंग वैल्यूज, एथिक्स, इस सब के ऊपर बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं। आपने प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहते थे, वहां से एमएससी की और इकोलॉजी में पीएचडी आपने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से की। और इस वक्त डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह साहब चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, और आपके ऑनर में एक नहीं कई अवार्ड आपको मिले, जिसमें 1986 और 88 में प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री उनको मिला, और आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। 2014 में आपका नाम वहां आया, और यह नाम आने की वजह थी कि डॉक्टर विक्रम सिंह इज द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर के तहत उनका नाम दर्ज है। मुझे खुशी है कि आज विक्रम सिंह साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और आप जानते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव, उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। जब वो बोलते हैं तो ये लगता ही नहीं कि हिंदुस्तान का कोई पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, क्योंकि पुलिस की जो छवि पिछले कई सालों में इस देश में बनी है, उसमें ऐसे ब्रिलियंट लोग कम ही देखने को मिलते हैं। ये देश धन्य है कि ऐसे लोग हैं, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब देश एक राजनीतिक और सामाजिक करवट बदल रहा है, ऐसे में बहुत सारे गाइडेंस की जरूरत होती है, लीडर्स की जरूरत होती है। विक्रम सिंह साहब अपने तर्कों से, अपने रेफरेंसेस से किसी को भी निरुत्तर कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर तरह तरह की शक्लों में, तरह तरह के मुखौटों में एक के बाद एक कोई ना कोई देश विरोधी ताकतें कुछ न कुछ करती रहती हैं। हमने देखा कि 2014 में सरकार बदलने के बाद किस तरीके से बहुत सारे एमपी और एमएलए ने एक चिट्ठी साइन करके अमेरिका भेजी। फिर दुनिया के अंदर कहा गया कि साहब एक आदमी हिंदुस्तान में ऐसा आ गया है जो खूनी है और ये है और वो है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो सेटल होते गए, वैसी वैसी देश के अंदर और विदेशी ताकतों से मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र होते रहे, और किस तरीके से वो इनकाउंटर इशरत जहां का हुआ, फिर सोहराबुद्दीन का हुआ, फिर उसके बाद में दिल्ली में बहुत सारी चीजें हुई। और अभी हम ये देख रहे हैं कि 2014 से लेके मई 2021 के बीच में एक शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो एक विचार है, जो एक शख्स नहीं है, जो एक सोच है, और वो भारत को उसकी खोई हुई पहचान, उस सनातन की पहचान, हमारे आदर्श मूल और परंपराओं की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जिससे इस देश में हजारों करोड़ों गद्दारों को ये बात बहुत पच नहीं रही है। और तरह तरह से एजेंडे के तहत कभी शाहीन बाग होता है, फिर दंगे होते हैं, फिर चुनाव जीता जाता है, फिर किसान आंदोलन होता है, फिर उसके बाद में कोरोना आ जाता है, फिर बंगाल का चुनाव जीता जाता है, और फिर अभी हाल में जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के ऊपर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको जब बाहर आते हैं तो उनको टूल किट का नाम दिया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, विक्रम साहब से मैं जानूंगा, पूछूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि ये जो टूल किट जिसे हम आज नाम दे रहे हैं,
ये टूल किट हम जैसे लोगों के लिए तो पिछले 20-25 साल से अलग अलग शक्लों में था। ये व्यवस्था में था, ये जुडिशरी में था, ये संसद में था, ये विपक्ष में था, ये हर जगह था। अब तो उसके धीरे धीरे वो बेनकाब हो रहे हैं, और इस बेनकाब करने में विक्रम सिंह साहब का नाम सबसे ऊपर होगा। मैं दावा देना चाहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह साहब को कि वो इस इशू के लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट को देश को बताएं, और क्या इसका इंपैक्ट होगा, और देश, सरकार और भारत राष्ट्र के नागरिक कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। विक्रम सिंह साहब, प्लेटफॉर्म इज ऑफ योर्स। धन्यवाद पुष्पेन जी, आपने बड़ी कृपा की कि मुझको मौका दिया इतने उम्दा और इतने वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म पे उपस्थित होने का। इस प्लेटफॉर्म पे आना एक खुशकिस्मती है, और मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया। बड़ी कृपा आपकी। मैं ये चाहूंगा कि अपने 36 साल के पुलिस सेवा के और एक आंतरिक सुरक्षा के विद्यार्थी होने के नाते जो नसीहतें मैंने ली हैं, जो नसीहतें मैंने पुलिस बलों को विभिन्न प्रांतों में और अपने प्रांत में दी है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के टूल किट नाम से जो चीज आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आज उसको हम टूल किट कह दें, जैसे भ्रष्टाचार में हम शिष्टाचार कह दें, रिश्वत कह दें, उत्कोच कह दें और ब्राइब कह दें, लेकिन नाम एक ही है, भ्रष्टाचार। टूल किट अगर हम कह दें तो इसकी चर्चा आज से नहीं, हजारों साल पहले, अगर पौराणिक काल में जाए तो महाभारत में शकुनी का एक उद्धरण आता है। जिन लोगों ने महाभारत देखी है उसमें शकुनी कहते हैं, भांजे कूटनीति एक अस्त्र है, इसका इस्तेमाल करना सीखो, और वाणी के विन्यास से भी ये भी कूटनीति है। अपने दुश्मन से भी जब बात करो तो ऐसे बात करो कि जबान से शहद घुली हुई निकलना चाहिए। चाइना का जो एक्सपर्ट है, और आज पूरे चीन का नहीं विश्व का माना जाता है, सन सू, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसका एक बहुत बड़ा मोनोग्राफ है, और इंपीरियल वॉर कॉलेज से लेकर के लंदन स्टाफ कॉलेज तक, सैंडर्स्ट और वुलिच के मिलिट्री एकेडमी में सन सू की जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाई जाती हैं। आर्ट ऑफ वॉर में सन सू कहते हैं कि डिसेप्शन एक बहुत बड़ी कला है युद्ध कौशल में, और युद्ध में इसका बहुत महत्व है। दुश्मन को जब वो आगे बढ़े आप पीछे हटें, जब दुश्मन पीछे हटे तो आप आगे बढ़ें, और बायां हाथ न जाने दाहिना क्या कर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे कामयाब अगर कोई संगठन माना जाता है तो मोसाद को कहा जाता है। मोसाद की अगर आप किताबें पढ़ें, बाय वे ऑफ डिसेप्शन एक पुस्तक है, एक मोसाद एजेंट ने लिखी है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी जो कि गंभीर हो इस प्रकरण में बाय वे ऑफ डिसेप्शन जरूर पढ़े। आईएसआई के ऊपर भी जो किताबें हैं तो आप ये देखेंगे कि आईएसआई ने मोसाद से, वैसे तो जानी दुश्मन है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन सीखने में आईएसआई ने मोसाद के सारी अच्छाइयां ग्रहण की हैं और तौर तरीके बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किए हैं आईएसआई ने मोसाद से। और इसको अगर आप देखें, भ्रम की स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप आए, डॉक्टर गोइबल्स जो हिटलर के सूचना मिनिस्टर मंत्री थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी कौन सी चीज नहीं इस्तेमाल की भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने में, चाहे फॉल्स प्रोपेगेंडा हो, चाहे दैवी संपदा से बताना कि जर्मन दैवी संपदा से विभूषित हैं, या नॉस्ट्रडेमस की जो भविष्यवाणियां थी उनको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके पैम्फलेट के रूप में फ्रांस, इंग्लैंड और हर जगहों पे उसकी बौछार कर दी, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके जब आदमी का जहन कमजोर पड़ जाता है, आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है, मतभ्रम हो जाता है, तो ये मालूम पड़ जाता है कि एक कमजोर दिमाग के आदमी पे आक्रमण करके उसके ऊपर शरीर और मन मस्तिष्क पे संक्रमण जब फैलता है दुष्प्रचार का, तो उसको कब्जे में करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जिसका दिलो दिमाग दुरुस्त होता है उसके ऊपर कब्जा करना पुष्पेन जी आसान नहीं होता है। तो भ्रम फैलाना, आजकल एक चर्चा चल रही 1971 के बाद हम आ जाए, जब बांग्लादेश का वॉर चल रहा था, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, आईडब्ल्यू पे हम आ जाएं। अब हम आ जाते हैं जो ग्रॉस आज की हमारी चीज है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनका क्या महत्व है। आज आपने देखा होगा कि 54 करोड़ लोग व्हाट्सएप पर हैं भारत में, इसके अलावा 36 करोड़ लोग
ट्विटर